देखिए आज देखते हैं जियोग्राफी का पार्ट 1। जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान। आज हम एस्ट्रोनॉमी तारे का उत्पन्न कैसे होता है, तारे की उत्पत्ति कैसे होती है। फर्स्ट हमारा स्टार। स्टार तारा किसे कहते हैं, तारा कब बनता है और कैसे बनता है। देखिए तारा होता वह खगोलीय पिंड जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता और अपने खुद की ऊष्मा होती, उसको हम तारा कहते हैं। तारे के पास क्या होता है, खुद का प्रकाश होता और चमक होती है। वह पिंड जिसके पास अपना खुद का प्रकाश या लाइट प्रकाश, खुद का प्रकाश और ऊष्मा या हीट तारा कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी का पार्ट 1 है जो खगोल विज्ञान कहलाता है। जियोग्राफी का पार्ट 1। देखिए तारा, स्टार किस जो होता है, स्टार, इसको तारा भी लिखते हैं। वह पिंड जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता और खुद की लाइट होती, यानी हीट और लाइट जिसके पास होती, वह तारा कहलाता। तारा बनता कैसे है। सूरज क्या है, सूरज एक तारा है। एग्जाम्पल सन क्या एक स्टार है, तारा है जो हमारे पृथ्वी पर है। देखिए तारा जो होते हैं एक ये विरल गैस होती है, इनमें तारों में एक विरल गैस होती है। यह विरल गैस हो, इसको विरल गैस कहते हैं। विरल गैस क्या होता है, ये गैस के बड़े बड़े पिंड होते हैं जो दूर दूर रहते हैं, इसको विरल गैस कहते हैं। जब यह विरल गैस एक पिंड के रूप में आ जाती है, एकत्रित होकर के, जब यह गैस एकत्रित होकर के एक पिंड का रूप ले लेता है, तब उसको बोलते हैं निहारिका या नेबुला। निहारिका या नेबुला कहते हैं। जब गैसों के पिंड अलग अलग रहते हैं, वह एक दूसरे के निकट नहीं रहते, ऐसे पिंडों को हम विरल गैस कहते हैं। जब यह पिंड गैसों के विरल पिंड जो होते विरल गैस होते, जो गैसों के पिंड होते एक अवस्था में आ जाते हैं, तब उसको निहारिका या नेबुला कहा जाता है। इस निहारिका के बाद वो तारा बनता है। आई बात समझ में। ये सर्कल लिखना है क्या? ठीक है, सर्कल ये बनाना है गोल गोल। क्या वो जो सर्कल बनना है निहारिका के ऊपर। अब बना रहे तो वो देखो, निहारिका उनका नाम है। देखिए गैसों के जो पिंड होते हैं, ये गैसों के पिंड है। ये क्या है, विरल गैस। यह विरल गैस है। इस विरल गैस के क्या होता है, ये अलग अलग गैसों के पिंड, ये जब एक पास आ जाते हैं, गैसों के पिंड जो है एक अवस्था में आ जाते हैं, तो इसे कहते हैं निहारिका या नेबुला। इस नेबुला में जब क्या होता, ऊष्मा उत्पन्न होती, हीट और प्रकाश जब उत्पन्न होता है,
हीट और लाइट जब उत्पन्न होती तब यह तारा कहलाता है। जब इसमें आग लगती है, जब गैसों के पिंड एक पास होंगे, जब उसमें मूवमेंट होगा तो उसमें आग उत्पन्न होगी, जब आग उत्पन्न होगी तो वहां पर लाइट भी होगा, तब यह तारा बन जाएगा, तारा या स्टार। इसमें क्या आ गया, हीट आ गई, हीट आ गई और लाइट आ गई। हीट और लाइट दोनों आ गए तो यह क्या, तारा कहलाता है। हीट और लाइट दोनों जब मिल जाते हैं तो यह तारा कहलाता है। जब गैसों के पिंड अलग अलग रहते तो उसे विरल गैस कहते हैं। जब वह विरल गैस एक अवस्था में आ जाते हैं तो उसे निहारिका कहते हैं, यानी नेबुला कहलाता है। जब इसमें घर्षण होगा, इसमें जब रगड़न होगी और इसमें मोमेंट होगा तब इसमें क्या होगा, उष्मा होगी, आग लगेगी। जब आग लगेगी तो वहां पर आग होगा, उष्मा होगा और लाइट होगी, दोनों होंगे, तब वह तारा का बन जाएगा। तारा वह पिंड, वह आकाशीय पिंड होता है जिसमें उसका खुद का लाइट और प्रकाश उष्मा होती है, खुद का लाइट और हीट होती है, वह तारा कहलाता है। ये तारा बन गया। अब तारा जब बना है तो उसमें कुछ ना कुछ उसके प्रॉफिट होते हैं, कुछ ना कुछ लॉस होते हैं। इतना समझते हैं निहारिका क्या होता है। यह निहारिका या नेबुला। देखिए निहारिका के बाद क्या होता है, तारा बनता है। अब तारे में क्या होता है, तारे में कौन सी गैस होती है, तारे में जो होती है हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस का संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है इसमें। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन होता है, यानी न्यूक्लियस फ्यूजन। न्यूक्लियस फ्यूजन होता है। इस न्यूक्लियस फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदल जाती है, संलयन हो जाता है। हाइड्रोजन गैस का हीलियम में संलयन होता है। अब ये जो तारा है इसमें क्या है, जब ये बना है तो कुछ ना कुछ इसमें गैस रही होगी। जब वो गैस रही होगी, जब तक उसकी लिमिट रहती है, जैसे हमारा गैस सिलेंडर होता है, गैस 1 महीने से चलता है, 2 महीने चलता है, डिपेंड करता है खाना कितना बना हो, कैसे हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वो खत्म होने वाला होता है तो उसमें संकेत होने लगता है, यानी इंडिकेट करने लगता है। जब यह तारे में जो हीलियम हाइड्रोजन गैस होती है यह 100% होती है, जब यह तारा चमकता है तो उसमें क्या होता है, उष्मा उसकी जो होगी, उष्मा और प्रकाश जो होगा वह कम होना शुरू होगा। जब इसकी एज जो होती कम होने लगेगी, जब 90% आ जाएगा तब यह क्या होगा, लाल दानव बन जाएगा। यह तारा लाल दानव बन जाएगा। यह तारा रेड जॉइंट कहलाएगा, लाल दानव। एक बड़ा रूप ले लेगा जब इस तारे की जब इस तारे की 90% ऊर्जा जब कम हो पड़ जाएगी, जब 90% ऊर्जा इसकी कम पड़ जाएगी तब यह रेड जॉइंट बन जाएगा, लाल दानव, रेड जॉइंट, यानी लाल दानव, लाल दानव कहलाएगा। जब इस तारे की हाइड्रोजन गैस जो हीलियम में संलयन हो रहा 90%, जब गैस इसके कम पड़ जाएगा, उसमें इसका कम पड़ जाएगा, तब वह रेड जॉइंट का रूप ले लेगा। रेड जॉइंट यानी लाल दानव का रूप ले लेगा। यह बहुत भयंकर होता है। लाल दानव 2 प्रकार का, या तो उसका जब कम होगा 1.44 चंद्रशेखर सीमा जो होती 1.44 जो होगा, इससे कम रहेगा तब यह 2 भागों में बढ़ जाएगा। जब 90% ऊर्जा कंप्लीट हो जाएगी तो बड़ा तारा बन जाएगा। जब बड़ा तारा बन जाएगा जो अधिक रहेगा
1.44 चंद्रशेखर सीमा जब अधिक रहेगी तो वह नीचे की तरफ चला जाएगा, और कम रहेगी तो वह ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऊपर और नीचे इससे क्या क्या होता है देखिए। लाल दानव कहलाता है। ईंधन कम होता, आकार बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, ईंधन इसका कम होता है, ईंधन कम होता है और इसका आकार बढ़ जाता है। ईंधन कम होता है और आकार बढ़ जाता है, लाल दानव कहलाता है। अब देखिए, लाल दानव के बाद एक होता व्हाइट डॉर्फ, यानी श्वेत वामन, और ब्लैक डॉर्फ होता है काला वामन। समझते हैं व्हाइट डॉर्फ क्या होता है और ब्लैक डॉर्फ क्या होता है। रेड जॉइंट यानी लाल दानव। जब लाल दानव दो टुकड़ों में टूट जाता है, एक होता व्हाइट डॉर्फ, व्हाइट डॉर्फ, डॉर्फ, व्हाइट डॉर्फ या श्वेत वामन, श्वेत वामन। जब यह इस तारे को, श्वेत वामन तारे को क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। इस श्वेत वामन को जीवाश्म तारा कहते हैं। यह आखिरी बार चमकता है। आखिरी बार चमकता है, इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। इस तारे को व्हाइट डॉर्फ यानी श्वेत वामन को जीवाश्म तारा भी कहते हैं, या इसको आखिरी बार ये चमकता है। जब तारा आखिरी बार चमकता है उसको व्हाइट डॉर्फ यानी श्वेत वामन तारा कहलाता है। इसका साइज छोटा होता है। जब तारे की ऊष्मा और हीट, लाइट और प्रकाश जब खत्म हो जाता है तो वह एक बड़ा रूप ले लेता है, जिससे वह लाल दानव बन जाता है, यानी रेड जॉइंट बन जाता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, इसमें नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है और इसमें नाभिकीय संलयन होता है, यानी न्यूक्लियस फ्यूजन होता है। इसमें जो ऊष्मा रहती है, इसमें जो ऊष्मा रहती है वह कैसी रहती है, प्लाज्मा की तरह। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या क्या होता है, जैसे देखिए गम प्लाज्मा अवस्था में, पेंट प्लाज्मा अवस्था में, ज्वारभाटा का लावा जो होता है वो भी प्लाज्मा अवस्था में होता है। अगर जब प्लाज्मा अवस्था क्या होता है, जिसको ना वो लिक्विड में होगा ना वो गैस में होगा, वो बीच की अवस्था में होगा, उसको हम प्लाज्मा कहलाते हैं। जब इसका ईंधन 95% हो जाता, कम हो जाता, 95% कम हो जाता, तब यह श्वेत वामन बनता है।
ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ब्लैक ड्वार्फ यानी काला वामन। ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन। ब्लैक ड्वार्फ और काला वामन, देख ये आखिरी बार तारा चमकता है जब इस तारे की ऊष्मा जो होती है, उसका जो गैस होता है जब खत्म हो जाता है, तब वह 95% तो पहले खत्म हो जाता है। बचा हुआ जब इसमें ईंधन जो होता है, ईंधन जो बचा हुआ होता है, इसका फ्यूल, वह जब खत्म हो जाता है तब यह ब्लैक ड्वार्फ यानी काला वामन बन जाता है। जब तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तब वह तारा ब्लैक ड्वार्फ यानी काला वामन बन जाता है, ये काला हो जाता है, ये नहीं चमकता है। फिर उसके बाद यह चमकना बंद कर देता है। चमकना बंद कर देता है। अब इस तारे का दूसरा पार्ट देखते हैं। रेड जॉइंट का देखिए, दूसरा जो तारा होता है वो सुपरनोवा कहलाता। सुपरनोवा, सुपरनोवा यह अभिनव अभिनव तारा कहलाता है। सुपरनोवा या अभिनव तारा कहलाता है। जब यह रेड जॉइंट जो होगा 1.44 जो चंद्रशेखर सीमा से अधिक होगा, यानी सूर्य के चंद्रशेखर सीमा से अधिक होगा, सूर्य की चंद्रशेखर सीमा 1.44, जब सूर्य की चंद्रशेखर सीमा 1.44 से अधिक होगा तो वह अभिनव तारा बन जाएगा। जब कम रहेगा तो व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन बन जाएगा। जब अधिक रहेगा तो अभिनव तारा बन जाएगा। अभिनव तारा क्या होता है? विस्फोटक तारा कहलाता है। यह विस्फोटक तारा कहलाता है। विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा कहलाता है। यह विस्फोटक तारा 4 प्रकार का होता है। पहला होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? एक नॉर्मल तारा रहता है, उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है, न्यूटन। दूसरा होता है पल्सर। तीसरा था क्वेसर। चौथा होता ब्लैक होल। ब्लैक होल कहलाता है। ये न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल तारा न्यूटन तारा कहलाता है जो। और जो पल्सर और क्वेसर होते हैं, ये क्या करते हैं? बहुत अधिक मात्रा में घूर्णन करते रहते हैं। बहुत तेज गति से क्या करते हैं? घूर्णन करते रहते हैं, नाचते रहते हैं। ये जो होता है ब्लैक होल, इसका क्या होता है? घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक होता है। जो ब्लैक होल होता है इसका घनत्व अधिक होता है। इसका घनत्व जो होता है, इसका घनत्व एक ब्लैक होल के 1 चम्मच
1 चम्मच मिट्टी 10 हाथी के बराबर होती है। ब्लैक होल की जो 1 चम्मच मिट्टी होती वह 10 हाथियों के भार के बराबर होती, क्योंकि इसमें अधिक घनत्व होता है, इसकी डेंसिटी बहुत अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटी मात्रा में होते हैं, इसलिए इनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, ब्लैक होल कहलाते हैं। देखिए अंतरिक्ष में जो विस्फोट करने वाला तारा कौन सा होता है? अंतरिक्ष में विस्फोट करने वाला तारा कौन सा होता है? अभिनव तारा, यानी सुपरनोवा जो तारा होता है यह अंतरिक्ष में विस्फोटक तारा कहलाता है। पल्सर और क्वेसर जो होते हैं ये बहुत अधिक मात्रा में घूर्णन करते हैं, यानी नाचते रहते हैं। अगर घनत्व बढ़ा तो क्या वजन बढ़ेगा? घनत्व बढ़ने से वजन बढ़ जाता है। ब्लैक होल को मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। दुनिया का सबसे अधिक घनत्व वाला तारा कौन सा होता है? दुनिया का सबसे अधिक घनत्व वाला तारा हमारा ब्लैक होल तारा कहलाता है। तारों का अंत 2 तरीके से होता है। तारों का अंत जो होता है, तारों का अंत 2 तरीके से होता है। एक तो जब 1.44 जो चंद्रशेखर सीमा होती है इसको कम रहेगा तो व्हाइट डॉर्फ यानी श्वेत वामन बन जाएगा, जिससे उसको आखिरी बार उसको चमकता हुआ देखा जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, ब्लैक डॉर्फ बन जाता है, यानी काला वामन। या 1.44 चंद्रशेखर सीमा जो होगी अधिक होगी, कम होगी 1.44 सीमा, तब क्या रहेगा, व्हाइट डॉर्फ यानी श्वेत वामन बन जाएगा। जब अधिक रहेगा, अधिक, तब क्या करेगा, सुपरनोवा यानी अभिनव तारा बन जाएगा। अभिनव तारा क्या होता है, विस्फोटक तारा होता है। यह जब विस्फोट करता है, जब विस्फोटक तारा होता है, जब अंतरिक्ष में विस्फोट करता है तो यह 4 तरीके का हो जाता है। एक तो न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है जिसमें न्यूट्रॉन रहता है। दूसरा होता है पल्सर और क्वेसर। पल्सर और क्वेसर क्या होता है, छोटे होते हैं जो बहुत ही तेजी से घूर्णन करते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं अंतरिक्ष में। और चौथा होता है हमारा ब्लैक होल। यह ब्लैक होल क्या होता है, इसका घनत्व बहुत छोटी मात्रा में होता है, इसका घनत्व क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। घनत्व अधिक होने से यह ब्लैक होल कहलाता है। ये इस पर मिसाइल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर कहीं पर गिर जाए तो उसको फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है ब्लैक होल। केवल 2 ही ऐसे तारे होते हैं जो नहीं चमकते हैं, एक तो काला वमन, दूसरा ब्लैक होल। सिर्फ 2 ऐसे तारे हैं जो नहीं चमकते हैं, एक तो ये ब्लैक डॉर्फ हो गया यानी काला वमन, दूसरा ब्लैक होल। ये 2 तारे ऐसे होते हैं जो नहीं चमकते हैं। कलर ऑफ स्टार, तारों का कलर कैसा होता है? देखिए किसी भी तारे का कलर उसके तापमान पर, पृष्ठ तापमान पर डिपेंड करता है। किसी भी तारे का जो प्रकाश होता है वो पृष्ठ तापमान पर डिपेंड करता है। एक लाल होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर जब होता है स्लो, यानी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस जो तापमान होता है तब वो लाल होगा यानी नॉर्मल होगा। जब श्वेत होगा यानी व्हाइट होगा तो मिडिल, थोड़ा कम टेम्परेचर रहेगा। जब ब्लू कलर का होगा तो बहुत ही अधिक तापमान होने के कारण वह ब्लू कलर का दिखने लगता है। देखिए यह हमारा पार्ट तारा स्टार का उत्पन्न कैसे, स्टार कैसे उत्पन्न होता है ये समझ में आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला आएगा आपका आकाश गंगा यानी मिल्की वे किसे कहते हैं।